वीरम् अनंत वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन बीर को कहो नियम सार सु केवली शुद्ध केवली पर कथित को। चलिए, श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारजी है और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव है। नियम सार, नियम से किया जाने वाला कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। कुछ समय पश्चात प्रयास करें, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। किस नंबर से आप संपर्क कर। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु में ही अपनापन स्थापित करना, उसमें ही उसे ही निज रूप से जानना,
उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, नियम सारजी, जिसका 6वां अधिकार चल रहा है, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 101 नंबर की गाथा पढ़ने के बाद अब यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनिराज ने 137वां कलश लिखा है, वह बन पढ़ते हैं। जीव अकेला कर्म घनेरे, उनने इसको घेरा है। तीव्र मोह बस इसने निज से अपना मुखड़ा फेरा है। जन्म मरण के दुख अनंते इसने अब तक प्राप्त किए। गुरु प्रसाद से तत्व प्राप्त कर निज में किया बसेरा है। जीव अकेला कर्म घनेरे, उनने इसको घेरा है। तीव्र मोह बस इसने निज से अपना मुखड़ा फेरा है। क्या कहते हैं पदम प्रबंधाई देव मुनिराज? जीव अकेला प्रबल दुष्कृत से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण स्वयं सुख से विमुख होता हुआ कर्म द्वंद्व जनित फलमय शुभ और अशुभ कर्म के फलरूप सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगता है। क्या बताया? जीव अकेला, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसे वास्तव में जीव कहते हैं। और दुष्कृत से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। अकेला है नहीं, स्वयं ही जन्मता है और स्वयं ही मरता है। ये संयोगों की अपेक्षा से बात है, समझ गए? शरीर के संयोगों की अपेक्षा से बात की जा रही है। निश्चय से तो आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना मरण होता है। और दुष्कृत माने कर्म। दुष्कृत ये कर्म जो है ना, कर्म के संयोग से जीव का जन्म मरण कहा जाता है। और अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। दूसरे का इसमें किंचित मात्र भी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है, समझ गया? तो जीव अकेला कर्म घनेरे, उन्होंने उसको घेरा है। 8 कर्मों के बीच है ना अपना भगवान आत्मा, अनादिकाल से है ना, किसी ने कर्म मिलाए नहीं। जीव अकेला प्रबल दुष्कृत से जन्म और मृत्यु को प्राप्त करता है। जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण से तीव्र मोह, अनादिकाल से ये आत्मा अपने आत्मा को भूला हुआ है, अपने आप को भूला हुआ है। जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण, यानी शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा मेरा है, ऐसा उसकी तीव्र मोह का उदय चल रहा है। ऐसी मान्यता उसकी अनादिकाल से पड़ी हुई है। तो कहती है जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण स्व सुख से विमुख होता हुआ, अपनी चैतन्य वस्तु जो है ना, वह अत्यंत आनंदमय है, सुख स्वरूप है, समझे आप? ऐसे गायक प्रभु परमात्मा से विमुख होता हुआ, समझे आप? क्या कहते हैं? स्व सुख से विमुख होता हुआ, यानी अपने आत्मा को ना जानता हुआ, कर्म द्वंद्व जनित
फलमय शुभ और अशुभ कर्म फल के कर्म के फल रूप सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगता है। समझेंगे आप? इसे अनादिकाल से अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा की खबर नहीं है, है नहीं? इसीलिए अपने आत्मा से विमुख है इसकी पर्याय। समझेंगे आप? और अज्ञानता से यह कर्म को करता है और उन्हीं को यह भोगता रहता है। कभी भी इसकी पर्याय उससे विमुख हुई नहीं है। कर्म जनित सुख दुख, समझेगा, उनसे कभी भी ये विमुख नहीं हुआ और कभी भी ये आत्मा के सन्मुख नहीं हुआ है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण अपने आप को भूलना ही यही सबसे बड़ी गलती है इस आत्मा की। है तो स्वयं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप सुख शांति का भंडार है, पर उससे विमुख होता हुआ कर्म द्वंद्व जनित फल में शुभ और अशुभ कर्म के फल रूप सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगता है। तो क्या ये कर्म इसको भोगाते हैं? नहीं। क्या क्या समझे ना? कर्म के कारण से सब ये बात हो रही है, तो कहते कर्म करते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वयं अपनी अज्ञानता से, स्वयं अपने आत्मा को ना जानने से ऐसी इसकी पर्याय में दुर्दशा हो रही है। समझे आप? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है। आप स्वयं जागृत हो जाइए तो आपके घर में क्या कोई चोर घुस सकता है क्या? नहीं घुस सकता है। जब तक मालिक सोता है लेकिन आप जागृति नहीं होगे तो कर्म सब लुटेरे घुसेंगे। समझे? कर्म रूपी लुटेरे घुसेंगे। आपके चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा पे कब्जा कर लेंगे भाई साहब। समझेंगे आप उसी समय जागृत हो जाइए तो भाई साहब जो है चोर रूपी कर्म रूपी चोर जो है भागते हुए नजर आएंगे। जीव जागा कर्म भागे। क्या इतनी सी बात है संसार और मोक्ष में। अनादिकाल से हमारा आपका आत्मा अपने आप से विमुख है, अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, और यही वास्तव में इसको बताने वाले पंच परमेष्टि है, आचार्य भगवंत है, अरिहंत परमात्मा है। यही उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। जग को दे दी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हैं। यही अरिहंत परमात्मा का मिलने का मतलब यही है। क्या कि उन्होंने हमें यह बता दिया कि आप शरीर नहीं हो, आपके साथ में 8 कर्म है, वे आपका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते। समझे आप? आप एक बार अपनी चैतन्य वस्तु को तो पहचानो। अनादिकाल से भले ही हमारा आत्मा उन कर्मों के बीच में रहा हो, लेकिन कर्मों ने उसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर दिया। आप स्वयं ही अगर जागृत नहीं हो रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति है तो जो है सोने का बहाना कर रहा है, तो उसे कौन जगाएगा? बताइए आप। स्वयं को ही उठना पड़ेगा। तो कहते हैं जीव अकेला सदा तीव्र मोह के कारण से जो शरीर मिलता है उस शरीर को अपना जानता है, मानता है, यही उसका तीव्र मोह है। क्योंकि आत्मा कभी भी शरीर रूप होता नहीं है, और स्वयं ही स्वमुख से विमुख होता हुआ कर्म द्वंद्व जनित, द्वंद्व कर्म द्वंद्व यानी शुभ अशुभ कर्म, अनादिकाल से शुभ अशुभ कर्म वैरमुखी होकर करता चला आ रहा है। सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगता है, बारंबार भोगता है। अनादिकाल से मतलब यही काम करता चला आ रहा है। शुभ अशुभ भाव में ही हमारी आत्मा निरंतर डोल रही है। कभी भी इन शुभाशुभ भाव से ऊपर उठकर कभी हमने अपनी आत्मा को देखा नहीं, और उन्हीं की हमारी रुचि है नहीं? तो ज्ञानी कहते हैं कि शुभ और अशुभ के फल रूप सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगता है। समझ आप?
अनुकूल संयोग, प्रतिकूल संयोग है। अनुकूल संयोग हो गया तो मैं चौड़ा गली सकली दिखने लगती है उसे। शरीर की निरोगता हो, बाहर में है, समझ गए ना, बाहर में जो है कोई पद वगैरह मिल जाए तो वह उसमें ही कैसे में अपने आत्मा को है उस रूप ही परिणत कराता है। और अशुभ में दुखी होता है, शरीर जो है रोगी है, प्रतिकूल संयोग है, उन्हीं में वह दुख मनाता है। पर का लक्ष्य करके ये आत्मा उन कर्मों के फल में ही निरंतर फंसा हुआ है। उससे निकलने के लिए तो वस्तु स्वरूप का आपको ज्ञान होना चाहिए। इन शुभाशुभ भावों से बाहर निकलने के लिए वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही आपको वहां से बाहर निकाल सकता है। अनादिकाल से बस पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, समझे, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में इष्ट है, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, क्या है ये? तो उसी को बस उसी की दृष्टि है उसे, और उसी में हर्ष विस्तार करना रहता है। परिणति सब जीव की तीन मात करनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। तो राग हरने की बात तो जब आती है जब यह श्री गुरु के पास में जाके अपने आत्मा के स्वरूप को समझता है, तब भाई साहब राग हरने वाली है भीतराग रूप परिणति की प्राप्ति होती है। शुभाशुभ भावों से निकलने का एक महामंत्र कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अपनी चैतन्य वस्तु की तरफ उसकी पर्याय का मुख हो, तब वह भीतराग परिणति की प्राप्ति होती है। भीतराग परिणति यानी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं सुंदर सुख और दुख को बारंबार भोगता है जीव अकेला, किसी भी प्रकार गुरु द्वारा एक तत्व को, चैतन्य तत्व को प्राप्त करके उसमें स्थिर रहता है, समझ गया? अकेला एक शुभ अशुभ परिणामों को भोगता है और अकेला स्वयं श्री गुरु यानी पंच परमेष्टि, समझ गए आप? जो आपको हमको आपको पुण्य के उदय से जो मिले हैं उनके प्रसाद से, समझ आप? जीव अकेला किसी भी प्रकार गुरु द्वारा, है ना? अब वहाँ जाओगे गुरु के पास में, शास्त्र को पढ़ोगे आप, तब तो आपको अपनी भूल मालूम पड़ेगी ना, समझ में आई? स्वाध्याय में आप अपना उपयोग लगाइए, तो जो है आपको ये खबर पड़ेगी कि आप कौन हो। केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति करने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आया? अनुव्रत महाव्रत लेने से भी आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीवों की पर्याय में भी ये कार्य देखे जाते हैं, समझ में आप? लेकिन वे उसे जो है भला नहीं जानते हैं, वे उसे हे रूप से जानते हैं। तो कहते हैं जीव अकेला किसी भी प्रकार गुरु द्वारा एक तत्व को, बस एक तत्व को यानी चैतन्य तत्व को प्राप्त करके, पर्याय में प्राप्त करके यानी पर्याय में उस चैतन्य तत्व की प्राप्ति हो, उसमें स्थिर रहता है। सच्चा ज्ञान करके कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। और ये रागादिक परिणतियाँ संसार अवस्था में होती अवश्य है, पर इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जब ये जीव जागृत होता है तब वह परद्रव प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में मग्न कराता है, स्थिर करता है, प्राप्त करके लिखा ना, श्री गुरु के द्वारा एक तत्व को यानी चैतन्य तत्व को प्राप्त करके, तो ये हो गया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। क्या हो गया कि मैं चैतन्य वस्तु हूँ, इस शरीर में
नहीं हूँ। शरीर जड़ है और मैं चैतन्य तत्व हूँ। ऐसी जहाँ पर्याय में अपने तत्व की स्वीकृति होती है उसे कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। तो कहते हैं श्री गुरु है जीव अकेला किसी भी प्रकार गुरु द्वारा एक तत्व को, चैतन्य तत्व को प्राप्त करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करके उसमें स्थिर रहता है। कहाँ पर? स्वभाव में स्थिर रहता है। अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। समझ गए? पर्याय की बात आ गई ना। आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित्र सोई। आप अपने आप को मनुष्य ना देखिए, आप मनुष्य नहीं है, आप स्त्री नहीं है, आप चेत में सब भगवान आत्मा है। ऐसा पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पर्याय में उत्पन्न होता है। उस यही धर्म की प्रथम सीढ़ी है। आप पढ़ते ही हैं छेड़ाला में, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ज्ञान चरित्र, ज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान भी सम्यकता को प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी अपने आत्मा के दर्शन करना। अपने आत्मा के दर्शन बहिर्मुखता से होंगे कि अंतर्मुखता से होंगे? अंतर्मुखता से। उस समय पर्याय की दिशा कैसी होगी? अंतर्मुख होगी। समझ में आया? अंतर्मुखता से ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं प्राप्त करके श्री गुरु के द्वारा एक तत्व यानी चैतन्य तत्व को प्राप्त करके उसमें स्थिर रहता है। समझना? फिर वह अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में है भाई साहब आत्मा की साधना आराधना करता हुआ, रागादिक से विमुख होता हुआ निरंतर अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में केली कराता है। समझना? स्थिर होता हुआ उसमें लीन होता है। ये तो अपन ने ये अपने 137वें नंबर कलश को यहाँ पर पढ़ा है। देखो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश को खुलासा करेंगे। जीव अकेला कर्म करे रे उनने इसको घेरा है, तीव्र मोह बस इसने निज से अपना मुखड़ा फेरा है। जन्म मरण के दुख अनंते इसने अब तक प्राप्त किए, गुरु प्रसाद से तत्व प्राप्त कर निज में किया बसेरा है। बिना गुरु के इस तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है भाई साहब। गुरु ही बता सकते हैं कि भाई साहब उनके द्वारा ही का समय अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। अपन तो अनादिकाल के अज्ञानी जीव हैं। अपनी आत्मा को बताने वाले गुरु निमित्त होते हैं भाई, गुरु कराते नहीं है। गुरु तो ज्ञान कराते हैं। क्या कराते हैं? ज्ञान कराते। चलना तो आपको सुनना ही पड़ेगा। मैंने अगर आप नहीं चलोगे तो अनादिकाल से भाई साहब यही हमारी आपकी पर्याय में दुर्दशा हो रही है। समझ आप? गुरु आज्ञा में आना हमारा सबका पहला कर्तव्य है। और फिर गुरु जिस चीज को बताते हैं उसको अंदर में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, तब वह पर्याय स्वयं समझदार हो जाती है और फिर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सम्मुख होती हुई अपने आत्मा में स्वयं ही वास करने लग जाती है। ये सब जो है भाई साहब अभ्यास के द्वारा सब प्राप्त होता है। जैसे मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ के द्वारा होती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी पुरुषार्थ से होती है। कोई लाटरियां बाटरियां नहीं खुलती यहाँ पर। समझे? आपको अपनी पर्याय का ज्ञानता मिटानी है तो माँ जनवाणी माता में जो बातें आई हैं उनका आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, सुनिए। अपने आप को भाई साहब अनपढ़ नहीं रहना, शिक्षा प्राप्त कीजिए आप अपनी आत्मा के बारे में। अब देखिएगा इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर खुलासा करते हैं। आचार्य भगवंतों की बातें, मुनराजों की बातों को।
जीव अकेला ही पुण्य पाप रूपी दुष्कृत से संसार में जन्म मरण को प्राप्त करता है। समझे? जीव अकेला ही पुण्य पाप रूपी दुष्कृत से संसार में जन्म मरण को प्राप्त करता है। कोई कराता नहीं है, स्वयं अकेला। ऐसा नहीं कि कोई परद्रव करा रहे हों, कर्म कराते हों, ऐसा भी नहीं है। जीव अकेला ही लिया ना, जीव अकेला ही पुण्य पाप रूपी दुष्कृत से, पुण्य पाप देखिए आप, पाप कर्म तो दुष्कृत है ही। हमारी आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह आदि के जो परिणाम होते हैं वे सब पाप रूप हैं। वे तो दुष्कृत हैं ही, लेकिन यहाँ श्री गुरु कहते हैं कि वह पुण्य का परिणाम वह भी हमारे आत्मा के लिए दुष्कृत है। बोलिए, सब आगम में लिखा हुआ है भाई। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतस्थल। समझ रहे हैं आप? पूजा में भी आप पढ़ते हो, सुबह सुबह भगवान का प्रक्षालन भी होता है, उस समय भी इन पाठों को बोला जाता है। करता हूँ शुभ भावों से, करता हूँ शुभ भाव से, प्रतिमा का से बचूं शुभ भाव से, शुभ भाव से यही कामना एक। समझे आप भगवान के सामने क्या प्रार्थना करते हो? अशुभ से बचने की बात करते हो कि शुभ से भी बचने की बात करते हो? शुभ से भी बचने की बात है। पर हम क्यों भूल जाते हैं उस शुभ भाव को? हम धर्म क्यों मान बैठते हैं फिर? जब आप प्रभु के सामने यही बात कहते हो कि बचूं शुभाशुभ भाव से यही कामना एक, फिर शुभ भाव को धर्म क्यों मान लिया जाता है? यह हमारी महान अज्ञानता है। समझ में आया? तो यहाँ दुष्कृत जो शब्द लिया गया है, केवल मात्र पाप रूपी नहीं, पुण्य को भी यहाँ पर लिया गया है। जीव अकेला ही पुण्य पाप रूपी दुष्कृत से संसार में जन्म मरण को प्राप्त करता है। जब तक आत्मा की पर्याय में वीतरागता प्रकट नहीं होती है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का शरण नहीं होता है, तब तक भाई साहब पुण्य पाप में ही अपना आत्मा झूला करता है। जीव अकेला ही पुण्य पाप रूपी दुष्कृत से संसार में जन्म मरण को प्राप्त करता है। जिस भाव से ईश्वर का भव करना पड़े वह भी दुष्कृत है। कुछ गुरुदेव श्री ने भी यही बात को यहाँ पर टच किया है। समझ गए आप? देवगति की प्राप्ति कैसे होती है? शुभ भावों से होती है। समझ गए आप? दो गतियां जो है ना शुभ भाव के फल है ना, चार गति है ना, देवगति और मनुष्य गति, ये शुभ भावों का फल है। और नरक और तिर्यन अशुभ भावों का फल है। पर दोनों ही हमारे कर्म जो है संसार के कारण है, इनसे आपको आत्मा की छुट्टी प्राप्त नहीं मिल सकती है। इसीलिए शुभ भावों को भी यहाँ दुष्कृत शब्द से उपयोग किया गया है। जिस भाव से ईश्वर का भव प्राप्त करना पड़े वह भी दुष्कृत है। ज्ञानानंद चैतन्य को चूक कर प्रबल दुष्कृत से जीव अकेला ही संसार भ्रमण करता है। इससे ज्ञानानंद चैतन्य को चूक कर स्लिप हो गया ना, पर्याय स्लिप हो गई। कहाँ से स्लिप हुई? अपने ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा से। समझिए आप? मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बा। अपने को भूल का भ्रम। मम्मी शरीर में वायु गोला हो जाता है ना, धन बोलते हैं, जैसे धन बोलते हैं, धन खिसक जाती है ना,
तो फिर क्या होता है, उठते बैठते चलते फिरते लेटते जो है तकलीफ ही तकलीफ होती है। क्या होता है बताओ, होती है कि नहीं होती है? मेरा तो एक बार किसका था, मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है, बहुत छोटी उम्र में पप्पू भैया बहुत छोटी उम्र में भाई बोला किसका, कितना चलते हैं पप्पू भैया, बताया था ना। आपकी आपकी जो है चाची हमारी मामी, तो इतनी तकलीफ होती थी ना, उठते बैठते खाते पीते चलते कैसे में लेटते, तकलीफ ही तकलीफ रहती थी। उसमें बाहर की दवाई काम नहीं करती है मम्मी। बस वहीं की वहीं ठिकाने बैठा ले। तो हमारी जो मामी है ना, उससे तो कृष्णा टाकी के पीछे पप्पू की चाची हमारे हैं, उनके पास में गया मैं, मुझे बताया कि वो जो है गोला खिसक गया है ना, तो वो उनको बैठाना आता है। तो उनके पास गए, उन्होंने जो है वो धन जो खिसक गई थी उसको व्यवस्थित तरीके से बैठा दिया। फिर सारी तकलीफ कहाँ चली गई। ऐसे ही हमारी अनादि काल से हमारी पर्याय रूपी गोला, उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है, स्वरूप से खिसक गया है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से खिसकना, चूकना, यही वास्तव में संसार है। अब आपको बैठाना आता हो, पहले ज्ञानी से सीखिए कि किस प्रकार से बैठाया जाता है। सुनना है मौसी, इसमें अपना वीर लगाइए, इसमें अपना दर्शन लगाइए, इसमें अपना ज्ञान लगाइए। जो हमारा अनादि काल से अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा से उपयोग रूपी जो गोला खिसका हुआ है, क्या उसे व्यवस्थित तरीके से बैठाने के लिए ज्ञानी का सहयोग चाहिए। है समय इतनी सी भूल है, संसार और मोक्ष में इतना ही अंतर है। अपने चैतन्य घन से अपना उपयोग रूपी गोला खिसका हुआ है, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ये उपाय करोगे तभी वास्तव में पर्याय में होने वाले दुख का अभाव होगा। बैरमुखी होकर कितने भी संयोगों के पीछे भागो, समझिए आप, प्रभु की कितनी भी भक्ति करो, पूजा करो, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धा जिस जीव की पर्याय में नहीं है, भाई साहब कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं हुआ, बताओ क्या हुआ है। आपकी पर्याय में क्या नहीं किया आपने, कौन से ऐसे स्वभाव नहीं किए। कल तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया भी था। बताइए, सोचिए, विचार कीजिए भाई साहब, अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अपने आत्मा को जानना बिल्कुल कठिन नहीं है भाई। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। पर्याय को अपनी आत्मा की प्राप्ति करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उसमें श्री गुरु निमित्त अवश्य होती है। उनके पास नहीं जाओगे, उनकी बातें नहीं सुनोगे, तो भाई साहब कभी भी आपकी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगी। ऐसा है, गुरु के पास तो जाना पड़ेगा। अपने पास सामने तो है, गुरु है, माँ जिनवाणी माता है, आचार्य भगवंत है क्या नहीं है, बोलो। दो मुनिराज हैं। स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाइए, अपनी आत्मा को समझिए। आप कहते हैं क्या मम्मी, कौन क्या करेगा बताओ। जब तुम सुबह भी जगने के लिए तैयार नहीं हो तो दूसरा कितना जगाएगा आपको, समझिए। जब तक उपादान की तैयारी नहीं है तो निमित्त कुछ भी नहीं करता है मम्मी। क्या आपको स्वयं ही तैयार होना पड़ेगा भाई साहब। अनंत काल हो गया है,
कभी भी हमने अपने आत्मा की खबर तक नहीं ली है, जो सदाकाल हमारे साथ में रहता है। क्या मम्मी? अनंत काल के लिए छुट्टी हो गई आपको इस मनुष्य पर्याय से, समझ लिया? अनंत काल पीछे चला जाएगा। ये कितने समय है मनुष्य पर्याय के भाई साहब? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, इससे ज्यादा क्या जिएगा? बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ है। इतने तो हम आप सबने जो है भाई साहब जी लिए हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार अगर बात की जावे तो भाई साहब 60 साल, 10% 60 साल के ऊपर रहेंगे लोग, बाकी 90% सब खिसक जाएंगे। समझ में आया? आपने शरीर के 60 साल अगर पूरे कर लिए हैं तो नियम से समझ लीजिए आप बोनस में हैं। आप किनारे पे चल रहे हैं, जब चला जाता ज्यादा उम्मीद मत करना। और तो अब भाई में लगा हुआ हमारे महानायक महावीर भगवान की शरीर की आयु कितनी थी? 72 वर्ष। सोचिए, विचार कीजिए भाई। समय तो अपनी रफ्तार से भाग ही रहा है, और उसमें आपने क्या काम किया, ये तो भाई साहब बताना पड़ेगा। आप थोड़े से भी अगर जागृत हो जाते हैं तो आप अपने आत्मा में वो कार्य करके निकलेंगे यहाँ से कि जो अनंत काल में नहीं किया होगा। मनुष्य जन्म की कमाई तुमने, एक समय की कमाई मनुष्य अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के बैठे बैठे भाई साहब अनंत भोग करोगे अपने आत्मा का। आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है भाई। है अब त्रियंश गति में कहाँ पता पड़ता? बताओ, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, असंगी है। बताओ उनको कैसी हीन पर्यायों में वहाँ आत्मा भाई साहब असंगी भी हुआ तो अभी तो अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। ये तो संगी पर्याय में ही आत्मा का कल्याण कर सकता है। समझ रहे हैं आप? आपके पास में पूरा फैसिलिटी और समय उपलब्ध है। मम्मी बेहोशी में चल रहा है भाई। जागृत हो जाइए भाई। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, शरीर मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसे खुद भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। समझदार हो आप, प्रकृति ने आपको समझदार रूप से प्रस्तुत किया है भाई। एक तुम ही ऐसे व्यक्ति हो ज्ञान आनंद स्वरूप हो और तुम ही बेवकूफ बन रहे हो। सही बात, एक समझदार है वही ना समझ बनना हुआ है, जो ना समझ समझदार है वही बेवकूफ बनना है। समझ रहे आप? 6 द्रव्यों में आपको क्या कहा प्रभु ने? समझदार है आप एक समझदार हो, चैतन्य वस्तु हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, सुख से लबालब भरे हुए हो, फिर भी सुख शांति के लिए बाहर भटकते फिरते हो। अपने आत्मा का ज्ञान करो ना प्रभु। कितना संयोगों के पीछे भागते हो। अपनी आत्मा का ज्ञान कर लोगे तो जहां भी आप रहेंगे, जिस जगह भी रहेंगे, उस जगह आपकी आत्मा का आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इतना काम तो एटलीस्ट कर लो। भले ही चारित्र में कमजोरी बनी है तो बनी रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अपने आत्मा के स्वरूप को तो समझ लो भाई। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, जीता जागता जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा को पर्याय स्वीकार करे, बस समझ लेना चाहिए उसके भव का किनारा आ गया। मात स्वीकृति मात से उसका भाई साहब भव का किनारा आ जाता है। तो अनंत काल भटके हो, भटक रहे हो। कहते ना उसमें है कि मात्र प्रतीति अनुभव दृढ़ता से वो होना है कि स्वीकृति से ही पर्याय में उसकी हालत बदल जाती है। बस अरे भाई, रावण ने राम का भेष धारण ही तो किया था ना।
बेकार उड़ गया उसका। है कहाँ उसको सीता के प्रति बेकार की परिणति हुई क्या? नहीं हुई। सीता उसे माँ जैसी दिखने लगी, राम का रूप वेश धारण करने मात्र से। और तुम तो साक्षात राम हो ना। उसकी स्वीकृति मात्र से पर्याय में होने वाले बेकार कपूरों की तरह उड़ जाते हैं। सुनना है भाई साहब, ऐसा अजब गजब का तत्व है। कहते हैं ज्ञानानंद चैतन्य को चूक कर, चूकने वाली कौन है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। बहुत सुंदर बात समझ में आप। द्रव्य गुण पर्याय का पापा एक बार उसका जो है, एक बार निर्णय कर लो, द्रव्य का, गुण का और पर्याय का। क्या फिर आपको जो निर्णय हो गया है, फिर देखो आपके पर्याय में होने वाले जो दुख की परिणतियां किधर भागती हैं। समझ गए आप? और द्रव्य गुण पर्याय के अलावा क्या है जगत में, ये बताओ। क्यों मम्मी? मौसी, मौसी आप बताओ क्या है द्रव्य गुण पर्याय के अलावा क्या है जगत में? कुछ भी नहीं है। सोचो आप। सारभूत तो वही है। समझ गए? द्वादश संघ का सार आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो खूब वेद के वेद करते चले जाओ। पत्ते के पत्ते समझ गए आप? कुछ नहीं आने वाला। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को यथार्थ ना जाना तो भाई साहब सब आपका कचरा होने इकट्ठा होने वाला है। सही बात है। समझ गए आप? कहते हैं ज्ञानानंद चैतन्य को चूक कर प्रबल दुष्कर से जीव अकेला ही संसार का भ्रमण करता है, कोई उसे कराता नहीं है। अनादिकाल से अपने आत्मा से विमुख हो रही है पर्याय। उसे तो श्री गुरु के द्वारा ही वास्तव में उसे अपने आत्मा की खबर पड़ती है। ज्ञानानंद चैतन्य को चूक कर प्रबल दुष्कृत, दुष्कृत यानी पुण्य पाप के परिणाम सब दुष्कृत है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने पुण्य पाप के अधिकार में भी कहा है। ये बात सभी जगह लिखा हुआ है। दुष्कर से जीव अकेला ही संसार पर भ्रमण करता है। स्वर्ग में जन्मे अथवा नरक में, दोनों वे दोनों ही दुष्कृत के फल है। क्या है? स्वर्ग में शुभ भाव, स्वर्ग में जीव कैसे जाता है? पाप परिणाम से जाता है कि शुभ भाव से जाता है? शुभ भाव से जाता है। ठीक है। और नरक में जीव के कौन से परिणामों से जाता है? अशुभ भाव से जाता है, पाप परिणाम से जाता है। तो कहते हैं स्वर्ग में जन्मे अथवा नरक में वे दोनों ही दुष्कृत के फल है। राग मात्र दुष्कृत है। क्या कह दिया? राग आग दहे सदा ताते समाव्रत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद पे। शुभाशुभ भाव जो है हमारी आत्मा को है भाई साहब दुख देने वाले हैं। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतस्थल। तो कहते हैं स्वर्ग में जन्मे अथवा नरक में वे दोनों ही दुष्कृत के फल है। पुण्य पाप के परिणामों के फल है वे। परिणाम के बिना तो कोई रहता है जी? मौसी बताइए आप, परिणाम के बिना कोई भी पदार्थ रहता हो जगत में तो बताइए आप। तो अनादि काल से हमारी पर्याय में पुण्य पाप है। पुण्य पाप रूपी परिणाम दोनों ही 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण कराने वाले हैं। लेकिन वीतराग रूप परिणाम की आज तक हमारी आत्मा में उत्पत्ति नहीं हुई है। परिणति सब जीव की 3 भांत भरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरनी। समझे? राग जो है पुण्य पाप वही एक डेरा डाले हुए है। वह तो वास्तव में है अपने आत्मा के ज्ञान पूर्वक ही उसकी छुट्टी होती है। कहते हैं राग मात्र दुष्कृत है। चैतन्य स्वभाव की भावना के अलावा से सभी दुष्कृत हैं। क्या हो गया? चैतन्य स्वभाव की भावना के अलावा यानी अतिरिक्त से सभी दुष्कृत है। पुण्य पाप के परिणाम
ऐसा नहीं है कि आपके जो है पाप के परिणाम कोई दुष्कृत कहा जा रहा है। पुण्य के परिणाम भी वास्तव में आत्मा से विमुख परिणाम है ना, इसीलिए उसे भी ज्ञानी जीव दुष्कृत कहते हैं। छोड़ने योग्य भाई। बड़ा राजा होना भी दुष्कृत का फल है। राजा हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री हो गए भैया, हैं, देश के राजा हो गए, तो काय का फल है ये? दुष्कृत का फल है। दुष्कृत का फल है। क्योंकि राजा बन के भी अब तुम करोगे क्या, संसार में ही कटवाओगे। बड़ा पद मिल गया, बाद में बड़ा पद मिल गया, पैसा हो गया, है, समझ गए? दुष्कृत का फल है। और ये बढ़िया मान रहा है। बड़ा राजा होना भी दुष्कृत का फल है। चक्रवर्ती का पद भी दुष्कृत से ही मिलता है। वह पूर्व कृत विकार का ही फल है। चारों गतियां जो है दुष्कृत का ही फल है। आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव से बाह्य संयोग नहीं मिलते। आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव से बाह्य संयोग नहीं मिलते हैं। बाह्य संयोग जो है पुण्य पाप से मिलते हैं। सही बात। पुण्य पाप के परिणामों से मिलते हैं। आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव से बाह्य, यानी अपने आत्मा के पर्याय अपने आत्मा का रसास्वादन करती है, उससे चार गति वाले भव नहीं मिलते हैं। समझ गए? अपने ज्ञानानंद से चूका तो बाद में जो पुण्य जो आत्मा पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, उनके का समय निमित्त से कर्मों का बंध होता है, और फिर यह जीव जो है 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। तो कहती है ज्ञानानंद, आत्मा के ज्ञानानंद स्वभाव से बाह्य संयोग नहीं मिलते। आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव ही एक सुष्टु पदार्थ है। सुष्टु यानी अतिशयकारी। सुष्टु का मतलब होता है अतिशयकारी है। आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव ही एक सुष्टु पदार्थ है, अतिशयकारी पदार्थ है। उसके आश्रय से ही पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। ऐसी चैतन्य वस्तु हमारे आपके सबके पास में है। अरे पास में कहना भी उसके लिए ठीक नहीं होता है। तू ही है स्वयं। स्वयं ही है मम्मी। क्या बोले आप? कहते हैं आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव ही, किसकी बात की है? अपने ज्ञानानंद स्वभाव ही एक सुष्टु पदार्थ है, अतिशयकारी महापदार्थ है। ये चैतन्य चमत्कार वस्तु है। ये कभी भी उसको मुड़ के देखा नहीं आज तक। उसको देखने की बात कर रहे हैं प्रभु। अंदर में चोट लगी हो तो देखे ना, अंदर में चोट लगी हो, सामने पंचेंद्रिय के सामने जो है विषयों में निरंतर कैसा बैल मुख करके उन्हीं में मस्त हो रहा है। समझ आप? त्रियंच गति को देखो आप, तो 2 गतियां तो हमारे सामने है ना। मनुष्य गति की भी देखो क्या हालत हो रही है। ऐसे तड़प रहे, ऐसे मर रहे हैं। हा हुआ फा हुआ, फा हुआ फा पाओ। पुण्य की बात तो छोड़ो, पुण्य तो वहाँ देखने को भी मिल रहा है। पाप में ही तड़प रहे हैं वे तो। पाप में ही मर जा रहे हैं, एक दूसरे की ईर्षा देख देख के हैं। मैं तो देखता हूँ, पंडित भी हुआ तो एक पंडित दूसरे पंडित से ईर्षा करता है। एक मुनियों की भी हालत देखो क्या हो रही है। यही है। देखिए कहाँ है मुनि भी, ये कहाँ सब अपने अपने ग्रुप को लिए हुए अपनी अपनी चला रहे हैं। समझ गए नहीं आप? बताइए आप, बताइए आप थोड़ा विचार कीजिएगा। जब मनुष्यों में ये हालत हो रही है तो त्रियंच गति तो आप देखो ना सामने क्या हो रहा है। कचरा डालने जाओ, सुअर आए तो एक सुअर दूसरे सुअर को ऐसा झपट्टा मार के पकड़ता है। सब त्रियंच गति के संस्कार है मनुष्य पर्याय में जो देखे जा रहे हैं। और वही दशा मनुष्यों की हो रही है। मैं देखता हूँ ना, हमारे सामने ये नीचे कुत्ता रहता है ना, यहीं पे रहता है, यहीं बैठता है, समझे आप? उसका पेट भरा रहता है तो कोई रोटी डालेगा मम्मी तो वहाँ जाएगा गड्ढे में, वो गड्ढा खोदेगा अपने हाथों से
और इधर उधर देखेगा, फिर उसमें रोटी रख देगा, और फिर इधर उधर देख के फिर जो है अपने मुंह से और हाथों से उस गड्ढे को भर देता है, मिट्टी से ढक देगा। बताओ ये मनुष्य परिवार में ये हालत हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं? बताइए आप। चींटी देखिएगा, शक्कर को उठा के चलती है, कहाँ ले जा रही है? चूहों को देखिएगा, है कि नहीं सब ये? और यही हम मनुष्य परिवार में कर रहे, तो अलग क्या कर रहे हो आप? अब वो देखो चिड़िया एक एक लकड़ी ला ला के कैसे अपना घोंसला बना के लिए तैयार सोचो भाई, अब है? अपने ज्ञान जागृत कीजिएगा। ये सारी बातें अपने आप में जागृति पैदा करती सही बात है। है, हम भी यही करने में लगे। कहते हैं चैतन्य के सहज सुख को चूक कर जीव अकेला ही पुण्य पाप के फल रूप सुख दुख को भोगता है। अकेला ही, कोई दूसरा आता बंटवाने के लिए? गंदे परिणाम कौन करता है? स्वयं करता है तो स्वयं ही कल्पना करता रहता है, गंदे परिणाम किए करता है, और स्वयं ही उसको दुख को भोगता है। क्या? और स्वयं ही अगर सावधान हो जाए तो अरे यार, बोलो आप। मुझे इसमें कहाँ, इसमें तत्व की कठिनता कहाँ है, मुझे ये समझ में नहीं आती है। जो जीव अटक रहा है कहाँ अटका हुआ है? पुण्य पाप की रुचि वाले मंदिर में उन्हें भगवान देखते हैं, घर में जो है भागो 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 भागो। कहाँ भाग रहे हैं भाई साहब? अलोकाकाश में तो आप जा नहीं सकते हो, कितने भी भाग लो आप, पर कभी भी आप अलोकाकाश में नहीं जा सकते हो। लोकाकाश का पदार्थ है, लोकाकाश में ही रहता है, फिर परिणामों में इतनी चंचलता क्यों? समझ आया? ये तो हम समझदारों की बात कर रहे हैं, क्या? अरे भाई, घर में भी रहो तो शांति से रहो ना प्रभु। चलो 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 मंदिर, चलो मंदिर। क्या करोगे तुम मंदिर जाएंगे? भगवान ने कहा सबसे बड़ा मंदिर तेरे पास में है, उसके तूने दर्शन किए क्या? उसको कहीं पहचाना तुमने? हैं? वो तो भगवान तो मैं ही देखता मंदिर में ही। जो घर के देवता को नहीं पूछता है, पर देवता को क्या पूछेगा? महिलाओं में ऐसी दौड़ मची पड़ती है, ऐसी भाग पड़ती है। चलो चलो तुम, हमारा छूट नहीं जाए। अरे क्या छूट जाएगा? तुम चेतनी सर भगवान आत्मा हो, इसकी स्वीकृति करो। परिणामों में चंचलता मत लाइए, दुखी मत होइए। तेरा प्रभु तेरे पास अनादि अनंत विद्वान है, तू उसके सहारे अपनी पर्याय को रख, तो तुझे पर्याय में होने वाली बेचैनी सारी दूर हो जाएंगी भाई। पर ज्ञान नहीं है ना, श्रद्धा भी नहीं है ना, शांति से जाइए भाई। भगवान का प्रक्षाल होता है मंदिर में, जैसे घंटी बजती है, लोग अपनी जो है तेज भागते। कितने जीवों की तुम्हें नीचे जो है विराधना हो जाती है, मर जाती है। मंदिर के गेट के पास बताइए खड़े हैं और घंटी बजी है। भगवान ने ये कहा है क्या? भगवान ने कहा हो तो बताइए ये बात, लेकिन तो भी जागृति नहीं आती। समझ रहे? नीचे देख के चलिए, 4 हाथ जमीन को देख के चलिए भाई साहब। किसी भी जीवों के हमारे निमित्त से विराधना ना हो जाए, भगवान ने ये कहा है। क्या कहा है? इसी का नाम था। समझ रहे यार? तो कहते हैं चैतन्य के सहज सुख को चूक कर, अपना भगवान आत्मा चेतन सर है ना, सुख शांति का भंडार है ना, उससे चूक कर जीव अकेले ही पुण्य पाप के फल रूप सुख दुख को भोगता है। चैतन्य के सुख से विमुख होने वाले को ही पुण्य फल मिष्ट लगता है। क्या लगता है? चैतन्य के सुख से विमुख होने वाले को ही पुण्य फल मिष्ट लगता है। क्या? शरीर की अनुकूलता किसको अच्छी लगती है? जो अपने क्या है परमात्मा से विमुख है, उन्हें अच्छी लगती, उन्हें लगती है। जो अपने स्वरूप से वो है, उन्हें तो कुछ नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं कहते, उन्हें समझ नहीं। आप
कहते हैं चैतन्य को चूक कर, देखिए चैतन्य सुख से विमुख होने वाले को ही पुण्य फल मिष्ट लगता है। चैतन्य को चूक कर स्वर्ग सुख और नरक दुख को पुनः पुनः जीव अकेला ही भोगता है। आपकी पर्याय में भी जो हो रहा है, कौन हो रहा है? और आनंद भी ज्ञान सच्चा हो जाएगा तो उसको कौन भोगेगा? स्वयं अकेला ही भोगेगा। जब स्वयं स्वयं ही भोगने वाला है तो ये तो अच्छी बात है ना। कोई का बंटवारा है ही नहीं वहां में। तो वह अपने आत्मा को समझकर उसको गलतियों को दूर भी कर लेता है? पर द्रव का इसमें किंचित मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है हमारे लिए। नहीं तो पर के पास गिड़गिड़ाते रहोगे, हैं बाकी इच्छा है तो आपकी पर्याय में दुख दूर करेगा, और नहीं तो जो है गिड़गिड़ाते रहेंगे। आपकी अज्ञानता से ही पर्याय में दुख हो रहा है, तो आप सच्चा ज्ञान कर लीजिए तो पर्याय का दुख चला जाएगा। और क्या है? कहते हैं चैतन्य को चूक कर स्वर्ग सुख और नरक दुख को पुनः पुनः जीव अकेला ही भोगता है। इंद्रियों के सुख वास्तव में सुख नहीं है। क्या कह दिया? 5 इंद्रियों के विषयों में, समझ रहे हैं आप, जो वास्तविक सुख नहीं है। सुख है, सुख सुख शब्द का संधि विच्छेद किया था एक बार। सु यानी सुहावना, खा यानी इंद्रिया। जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे अज्ञानी वही जीव सुख कहते हैं। और जो इंद्रियों को जिसको तो लगे उसे मम्मी इंद्रियों को अच्छा लगे। सुख का जो संधि विच्छेद करिए आप, सुख है सु प्लस खा इक्वल टू सुख। सु यानी सुहावना, खा यानी इंद्रिया। जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे अज्ञानी जीव सुख कहते हैं। और दुख यानी दु यानी असुहावना, खा यानी इंद्रिया। इंद्रियों की प्रतिकूलता को अज्ञानी जीव दुख कहते हैं। समझ रहे हैं आप? ज्ञानी को समान वेद है। ज्ञानी तो ज्ञाता दृष्टा बने, बस कुछ नहीं। उसे अपने आत्मा का ज्ञान हो गया है ना, श्रद्धान हो गया है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा के पास चली गई। भाई साहब, समता भाव की उत्पत्ति होती है, तीव्र आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं चैतन्य को चूक कर स्वर्ग सुख और नरक दुख को पुनः पुनः जीव अकेला ही भोगता है। इंद्रियों के सुख वास्तव में सुख नहीं है, वह तो सुखाभास है, किंतु उसमें चैतन्य से विमुखता है। क्या? उसे सुख नहीं कहते हैं, वो तो वास्तविक दुख है। शरीर जो है कैसे गर्मी पड़ रही भयंकर, और आपने जो है एसी चला लिया तो क्या लगता है? बताइए। अंदर में संकल्प विकल्प कर रहे हो तो भी दुख हो रहे हैं। शरीर का सुख कहाँ है वहां पर? इंद्रियों के सुख वास्तव में सुख नहीं है, किंतु उनमें चैतन्य से विमुखता है। फिर भी अज्ञानी को वे सुख सुंदर लगते हैं। ये चैतन्य के फल नहीं है, चैतन्य के फल नहीं है, किंतु पुण्य पाप रूपी द्वंद्व के फल हैं। सही बात है। इसीलिए ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान कर। मैंने जो बाद में अनुकूल प्रतिकूल संयोग हमें प्राप्त होते हैं, वो आत्मा का फल नहीं है, आत्मा की विमुखता का फल है। वो तो आत्मा के विमुख होने का फल, विमुख होने का फल है। आत्मा का फल तो जो है अतीन्द्रिय आनंद है। परमात्मा को जानने पर, उसका ज्ञान श्रद्धान करने पर पर्याय में निराकुरता की उत्पत्ति होती है, वही वास्तव में आत्मा का फल है। इसीलिए ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान कर करके ये कहना कहते ये काम करो, करना है। समय करने के नाम पे तो क्या है, अपने गायक परमात्मा रूप से अपने आप को अनुभव करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो ये ज्ञान चेतने सर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा काम करो। अकेला जीव अकेला ही गुरु कम द्वारा, देखिए आप, जीव अकेला ही गुरु कम द्वारा अपनी पात्रता से जिस जिस प्रकार एक चैतन्य तत्व को पाकर
उसमें लीन होता है? माँ सौभाग्य होता है जिनको माँ जनवाणी माता मिलती है, समझिए आप। हाँ। जीव अकेला ही गुरु गम द्वारा अपनी पात्रता से जिस प्रकार एक चैतन्य तत्व को पाकर उसमें लीन होता है, प्रभु ये कहते हैं, समझिए आप जो कर रहे हो करो। वो उन्होंने कहा ना भैया भगवती दास जी ने, नहीं एक मिनट, क्षुल्लक धर्मदास जी ने, पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, पहले ये तो ज्ञान कर लो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मौसी धर्मदास जी क्षुल्लक ने लिखा है, उन्होंने अपनी पुस्तक में, तुम पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, पर सबसे पहले ये तो निर्णय करो कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हमारे पास है, वहाँ मिल जाएगी, चैताली मंदिर में नहीं मिलेगी। अब ये तो आप देखो सब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं कल्पना करके क्यों कहूँ। समझ में आया? समझ में आया भाई? हैं? ऐसे ही कहते हैं लौकिक में, भाई साहब अगर जो है सोच विचार कर बिजनेस करते तो घाटा क्यों उठाना पड़ता? ऐसे ही तो पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, तुम पहले यह तो निर्णय करो कि आत्मा पुण्य पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। बिना निर्णय किए ही गाड़ी आगे बढ़ गई हमारी। सही बात है, ज्ञाता है पुण्य पाप कर ही नहीं सकता। सोचिए, विचार कीजिए भाई। ज्ञाता ही रहता पुण्य पाप को, ज्ञाता ही रहता, मानता नहीं। नहीं मान रहा, सब पिट रहा हुआ चक्रवर्ती में मान रहे। अंतिम पैराग्राफ की चर्चा चल रही है। जीव अकेले ही गुरु गम द्वारा अपनी पात्रता से जिस प्रकार एक चेतन तत्व को पाकर अपने उसमें लीन होता है। क्या भाई साहब, कैसे भी भाई साहब मुझे अपनी आत्मा की प्राप्ति हो पर्याय में, समझ गए आप? वर्तमान योग पढ़ने से होती हो तो वहां से कर लो, करणान योग पढ़ने से होती तो वहां से कर लो, द्रव्यान योग पढ़ने से होती वहां से कर लो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। क्या भाई साहब, जिस प्रकार से अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जानो भाई। चारों अनुयोगों का सार एक गीत रखता है। ज्ञानियों को किसी का भी कोई पक्ष नहीं होता है भाई साहब, समझ गए आप? कि जानते हैं श्री गुरु ने तो एक वीतरागता कोई मुख्य किया है, समझ गए आप? वीतरागता की प्राप्ति जैसे भी होती हो पर्याय में वैसे प्राप्त करो, यानी अपनी आत्मा की प्राप्ति करना। वीतरागता यानी अपनी आत्मा की प्राप्ति करना है भाई साहब। जीव अकेले ही गुरु गम द्वारा अपनी पात्रता से जिस प्रकार एक चैतन्य तत्व को पाकर उसमें लीन होता है। जीव चाहे जैसे करके मोक्ष की जिज्ञासा करके पात्र होकर गुरु गम से आत्म तत्व को पाकर उसमें लीन होता है। ये है, तू अकेले ही रुचे वैसा करके चैतन्य तत्व को प्राप्त कर अंदर में अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की रुचि जागृत करो भाई। मर पच कर भी तत्व आप बताइए, आप पंच परमेष्टि की माला जपते हैं, पर पंच परमेष्टि किसका सेवन करते हैं? आत्मा का सेवन। तो बताना पड़ेगी ना। सही बात है, चैतन्य को सेवन कर। तो वो चीज हमारे पास में है कि नहीं है? हम सेवन नहीं कर रहे तो हमें लाभ नहीं हो रहा। अरे अभी तो जानकारी ही नहीं है भैया प्रभु। अभी अंदर में ऐसी आत्मा के प्रति जागृति ही नहीं हो रही है, समझ रहे हैं आप? तो अकेला ही रुचे वैसे करके अकेला ही रुचे, अकेला ही रुचे वैसे करके, मम्मी वैसे करके कह रहा चैतन्य तत्व को प्राप्त कर, है? जो भी कुछ करना हो करो, पुण्य करना हो पाप करना हो करो, पर अंदर में अपने चैतन्य तत्व की रुचि अंदर में जागृत करो भाई, समझे नहीं आप? उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी कुछ करते हो। बच्चों से कहते हैं भाई साहब, बच्चों से क्या कहते हैं, बेटे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम तो अच्छे नंबरों से पास हो, हमें तुमसे जहाँ जाना हो जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं।
अपने काम में अगर पीछे हट गए तो वो ठीक नहीं होगा। समझ गए ना आप? ऐसी बातें हैं, ऐसे ज्ञानी हमें समझाते हैं। तो अकेले ही रुचे वैसे करके कैसे हमें अपनी आत्मा की रुचि जागृत हो? भाई साहब आपको तिकड़म लगाना पड़ेगा जब भैया, तिकड़म लगाइए आप। कैसे भी हमें अपनी आत्मा की प्राप्ति हो, है भाई साहब, अनुव्रत महाव्रत करके होती हो तो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप? घर में रह रहे हो, श्रावक हो, है भाई साहब, पाप के कार्यों में लिप्त हो, कोई बात नहीं है। दो प्रकार के धर्म कहे गए ना, श्रावक धर्म और मुनि धर्म, दोनों में ही आत्मा की समय प्राप्ति हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं तो अकेले ही रुचे वैसे करके चैतन्य तत्व को प्राप्त कर, जगत से तुझे क्या काम है? जगत से तो विमुख हो जाना चाहिए। गुरु गम से चैतन्य तत्व के पाने में तू अकेला ही है, और उसमें स्थिर रहकर प्रत्याख्यान करने में भी अकेला है। इस प्रकार यह अपनी कला से पूरा हुआ। कल एक नई गाथा के साथ में अपन प्रारंभ करेंगे। 102 नंबर की गाथा बहुत सुंदर गाथा है। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वादशां जनवाणी माता